जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए आज का वीडियो आत्महत्या को लेकर। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसके कारण या निवारण एवं क्या कहती है आपकी जन्मतिथि, हम इस पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें व सुनें। पावन ट्रस्ट आपके सहयोग का आकांक्षी है। आपकी अतुलनीय सहभागिता से ही पावन ट्रस्ट के कार्य संपन्न हो सकेंगे। इस विनम्र अनुरोध के बाद आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वम व्याधि विनाशनम विष्णु पाददकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते अवंतिकायां भीता अवतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जना नाम। अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशनम। ये आत्महत्या के बारे में एक श्लोक है। वैदिक ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बुध ग्रह को बुद्धि का कारक माना जाता है और यह मानव की निर्णय लेने की क्षमता को बताता है। ऐसे में बुध ग्रह की स्थिति बुध जन्म कुंडली में अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि बुध ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में अत्यधिक प्रतिकूल है अथवा बुध ग्रह बहुत हद तक पीड़ित अथवा अशुभ अवस्था में मौजूद हो तो मानव के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। वैदिक ज्योतिष विज्ञान में मंगल ग्रह और राहु ग्रह का आत्महत्या से संबंध। इस संबंध के बारे में चर्चा करें तो वास्तव में मंगल और राहु ऐसे ग्रह हैं जो कि मानव को किसी भी दुस्साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या अशुभता की ओर ले जाते हैं। यूँ भी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह व राहु ग्रह की युति अंगारक योग का निर्माण करती है, जो कि एक अत्यंत अशुभ युति होती है। यही कारण है कि अन्य ग्रहों का राहु ग्रह अथवा मंगल ग्रह के साथ होना उन ग्रहों को और भी अधिक पीड़ित कर सकता है और इससे प्रभावित लोग दुस्साहसी अथवा अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या की प्रवृत्ति अपने मन में महसूस करने लगते हैं। इस दिशा में आगे भी वह बढ़ जाते हैं। ऐसी अशुभ मनोदशा में पीड़ित मानव स्वयं में नकारात्मक विचार आने से स्वयं को रोक नहीं पाता, साथ ही अपने स्वजनों अथवा परिजनों के सहयोग से और बेहद सरल उपायों का पालन करके अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर नज़र बनाए रख सकते हैं। जन्म कुंडली के विभिन्न भाव हमारे जीवन की अनेक गतिविधियों पर शुभाशुभ प्रभाव डालते रहते हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे सुख को दर्शाता है और यदि चतुर्थ भाव कुंडली में अधिक पीड़ित अवस्था में हो तो मानव के जीवन में सुख की कमी हो जाती है, जो कि उसे मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ित बनाती है। मानव जो भी कार्य करता है उसमें उसे संतोष या संतुष्टि नहीं मिलती। जन्म कुंडली का पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव है और इसी के द्वारा हमारे जीवन में रुझानों को देखा जाता है। यदि जन्म कुंडली का यह भाव पीड़ित अवस्था में है या अत्यधिक पाप प्रभाव में है तो इसका स्वामी भी पीड़ित अथवा अशुभ अवस्था में पहुँचेगा तो मानव का रुझान स्वयं को कष्ट पहुँचाने की ओर भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। आत्महत्या करने वालों की फहरिस्त में अधिकतर युवा शामिल होते हैं, जिनकी आयु 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच होती है। आत्महत्या जैसे अभिशाप की चर्चा करने के उपरांत अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्म किसी भी माह की 26 तारीख को हुआ है अथवा होने जा रहा है। उनकी यह जन्मतिथि सामान्य से कुछ अच्छी बन पड़ी है। उनकी सफलता का प्रतिशत उत्तम रहने की संभावना है।
अब यदि उनके करियर की बात करें तो उन्हें लोहे का कार्य, मीडिया, वकालत, महिलाओं से संबंधित सामग्री का व्यवसाय अथवा समाज कल्याण के कार्य आदि में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्र में सेवा करने के अवसर भी बन सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना अति आवश्यक होगा। उन्हें मांगलिक व संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। भौतिक सुख जैसे कि मकान, वाहन, फैक्ट्री या दुकान से संबंधित सुखद योग बन सकते हैं। नई नौकरी या व्यवसाय के शुरू होने के संकेत भी मिल रहे हैं, अतः कोशिश में लगे रहें। अनिश्चितता से राहत पाने हेतु बुधदेव व शुक्रदेव का उपाय अवश्य करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।